हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो आज सब्जी में बना रहे हैं लौकी की सब्जी। लौकी और आलू मिक्स करके बना रहे हैं। तो इधर मैंने सब्जी को उबलने के लिए रख दिया है और हल्दी मिर्चा भी पीस लिया है। तो हल्दी मिर्चा डाल देते हैं। थोड़ी सी लौकी हमारी उबल चुकी है और अभी और इसको बनाएंगे तो बन जाए, उसके बाद में ही लहसुन से छौंका लगाएंगे और साथ में नमक भी डाल देते हैं तो जल्दी से हमारी लौकी बन जाए। और फिर सेकेंगे रोटियां। और कच्चे आम भी छील कर रख लिए हैं। तो हमारी जो लौकी बन जाए उसके बाद में ही कच्चे आम डालेंगे। और जो ये वाली सब्जियां होती हैं, लौकी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी और दाल, इनमें है ना कि हम कच्चे आम ज़रूर ही डाल देते हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी खट्टी हो जाती है तो खाने में अच्छी लगती है। और इधर आज मूंगफली के दाने भी हम लोग बीनेंगे, तो वो भी बीनने हैं। तो बुआ ने यहाँ पर दाने रख दिए हैं, तो अभी बीनना है और इसको फटकना भी है। तो हम लोग अभी इस काम में लग जाएंगे। और उधर हमारी सब्जी बन रही है और यहाँ पर सभी लोग लगेंगे इस काम में, क्योंकि जल्दी से ही मूंगफली के दाने बीन जाएँ, उसके बाद में खेत की बुवाई होगी। तो आज ही ये काम करना है। तो अभी फटकने हैं इनको सूप से और उसके बाद में जो भी इसमें बेकार दाने हैं, मतलब फूटे हुए दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, तो वो सारे दाने बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पर बैठ गए हैं दाने साफ़ करने में। तो हम फटक रहे हैं सूप से और देवरानी हमारी बीन रही हैं। तो यहाँ पर सभी लोग लग गए थे इस काम में, बुआ भी लग गई थी। तो यहाँ पर हमारी ननद जी भी बीन रही हैं और आरोही भी यहीं पर थी। तो सभी लोग लग गए हैं इस काम में। तो पहले ये वाला काम कर लें। और अभी हमारी सब्ज़ी तो बन ही रही है, तो सब्ज़ी बन जाए उसके बाद में ही सब्ज़ी में छौंका लगाएंगे और उसके बाद में ही फिर रोटियां सेकेंगे। और इधर बुआ बांधने लगी हैं फट्टी। तो यहाँ पर धूप लग रही थी तो बुआ ने कहा चलो फट्टी भी बांध देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग यहाँ पर कहोगे कि धूप लग रही है। तो बुआ है ना कि यहाँ पर फट्टी बांधने लगी हैं तो थोड़ी सी छाया आ जाती है। और कल आई थी आंधी और पानी, तो फट्टी जो है ना कि हमारी खुल गई थी और थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी, मिट्टी लग गई थी, नीचे गिर गई थी खुलकर। बहुत तेज़ आंधी आई और बारिश भी हुई थी और ओले भी पड़े थे। तो इसी वजह से ये फट्टी ख़राब हो गई थी। तो बुआ ने इसको धुल दिया था, बगिया में डाल दिया था, तो अच्छे से सूख गई है। तो बुआ ने कहा चलो बांध देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बुआ से बातें भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि हम सोच रहे थे कि धूप थोड़ी सी ही आए और है ना कि थोड़ी सी अगर नीचे भी फट्टी बंध जाती है तो नीचे से खुल जाती है, और अगर ऊपर की साइड में बांध दो तो ऊपर से फिर धूप आ जाती है। तो इसी वजह से हम बुआ से बोल रहे थे कि नीचे की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाकर इसको बांधो भट्टी को, तो है ना कि धूप ना आए, बैठे हुए ना लगे। और तो बुआ ने वहाँ पर फट्टी बांध दी है और इधर हम फिर से लग गए हैं अपने काम में, दाने बीनने में। तो जल्दी से पहले दाने बीन लेते हैं। और यहाँ पर भी धूप आ गई है। तो यहाँ पर तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धूप आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर नहीं हम लोग खाना बनाते हैं। और वैसे जब मजबूरी होती है फिर तो बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर भी मैंने खाना बनाया है धूप में बैठकर। तो पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे ही दिन आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप सभी को बता नहीं सकते हैं। आप सभी खुद ही जानते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। जो लोग गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, गर्मी तो हर जगह लगती है, लेकिन जिनके घर में सुविधाएँ हैं उन लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पता चलती है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ सुविधाएँ नहीं हैं उन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पंखे या कूलर हो तब तो गर्मी नहीं लगती है। और वैसे एसी की तो बात ही अलग है। एसी तो गांव में तो कहीं नहीं है, वैसे शहर में तो एसी भी है। एसी में तो हम कभी बैठे भी नहीं हैं, हमें पता भी नहीं है कि कैसी एसी में ठंडी लगती है या गर्मी लगती है। तो एसी तो हमने देखी भी नहीं है अभी, लेकिन कूलर तो देखा है। कूलर की तो हवा बहुत ही ठंडी लगती है। तो गर्मी का पता ही नहीं चलता है कि गर्मी है या नहीं है। और इधर आरोही देख रही हैं फ़ोन और अपने जो भी संगी साथी हैं उनको भी दिखा रही हैं बैठकर। और इधर आरोही के पापा लगे हुए हैं काम में। तो यहाँ पर जो भी ये मिट्टी है इसको कूटने में लगे हैं। तो है ना कि अच्छे से कूट देंगे तो जो मेरी मिट्टी है वो अच्छे से यहीं पर दब जाएगी। तो वही लगे हुए हैं। और जिससे ये मिट्टी कूट रहे हैं ये बहुत ही हैवी है, मतलब उठाने में बहुत ही वजन है इसमें। तो यहाँ पर आरोही के पापा का हाथ भी कट गया था, छिल गई थी खाल पूरी। तो यहाँ पर कपड़ा ले लिया है आरोही के पापा ने और उसी की सहायता से यहाँ पर इसको मिट्टी को ठोक रहे हैं। तो मिट्टी को ठोक देंगे तो अच्छे से सारी मिट्टी यहीं पर सेट हो जाएगी। और अब हमारा कमरा भी बनकर तैयार हो गया है, बस इसके ऊपर टीन पड़नी बाकी रह गई है। तो अभी टीन नहीं ली है, जब टीन आ जाएगी उसके बाद में ही यहाँ पर टीन डाली जाएगी।
तो जो है ना कि दीवारें इसकी पूरी हो गई हैं, अब दीवारें नहीं बनेगी और अभी टाँड़ भी खुलना बाकी रह गए हैं। तो टाँड़ खुलेंगे उसके बाद में ही यहाँ पर टीन पड़ेगी। तो यहाँ का काम तो हो गया है, तो बस अब कमरा हमारा तैयार ही हो गया है। और इधर उसके बाद में हमारी सब्जी भी बन गई है, तो सब्जी में लगा देते हैं छौंका। और आज मैंने लौकी में आलू भी डाल दिए हैं। वैसे खाली लौकी बनाते हैं, लेकिन आज आलू डाल दिए हैं। आलू वाली भी लौकी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने कहा चलो आलू भी डाल देते हैं। तो ज़्यादातर वैसे तो हम आलू डालकर ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग सभी लोग पसंद नहीं करते हैं थोड़ा सा आलू वाली जब लौकी बनती है। तो आज मैंने कहा चलो आलू भी डाल देते हैं थोड़े से। और लौकी भी आज हमारी थोड़ी थी, तो थोड़ी सी सब्जी भी हमारी बढ़ जाएगी। और काम भी बंद है, तो इन दिनों में आप सभी जानते हैं कि काम अभी बंद है, क्योंकि दीवारें पूरी हो चुकी हैं, तो काम तब तक बंद है। और यहाँ पर अब सब्जी में छौंका लगा देते हैं। उसके बाद में हम रोटियाँ सेकेंगे मोटी वाली। तो रोटियां हम सेंक लेंगे जल्दी से ही। और धूप भी आ चुकी है, काफ़ी धूप आ गई है यहाँ पर। तो जब धूप आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, एकदम से पसीना निकलता ही रहता है। और हमारे वैसे भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। वैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पसीना नहीं निकलता है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर सब्जी छौंक दी है मैंने। अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो इधर मैंने रोटियाँ भी सेंक ली हैं, एक ही रोटी रह गई है बाकी, तो मैंने कहा चलो सेंक लेते हैं जल्दी से। और मोटी रोटियाँ भी सेंकी हैं और पतली वाली भी रोटियाँ सेंकी हैं, तो दोनों तरीके की रोटियाँ सेंकी हैं। तो इधर हमारी रोटियाँ सिक गई हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, निधि दीदी जी ने, तो वो बोल रही थी कि आप जो है ना कि तवा तुरंत से ही उतार दिया करो। तो दीदी जी हम उतार देते हैं, लेकिन कभी उस दिन भी हम उतारने ही वाले थे। मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, इतनी रोटियां सेकी हैं। और वैसे तो तवा तो हम तुरंत से ही उतार देते हैं, और हमें ये बात भी नहीं मालूम है कि जैसे तवा तुरंत से ही उतार दिया जाता है। तो आपने बता दिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो बातें हमें नहीं पता हैं वो आप सभी बता सकते हैं, और हम भी जान जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा आपने बताया कि तवे को तुरंत से ही उतार दिया करो। तो है ना कि तुरंत से ही उतार देते हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं उतारते हैं, तो रखा रहता है थोड़ी बहुत देर तक। और उधर आरोही बना रही हैं यहाँ पर अपने बर्तन, मिट्टी से बर्तन बना रही हैं। तो उनके जो भी संगी साथी हैं वो भी बना रही हैं, जो कि दीदी की बिटिया वो भी बना रही हैं। तो आरोही के ही बर्तन बनवा रही हैं। तो आरोही के ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे। और आरोही के प्लास्टिक वाले भी बर्तन बहुत सारे हैं, लेकिन आरोही है ना कि बर्तन की बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो बर्तन यहाँ पर ये लोग बनवा रहे हैं आरोही के। और इधर हम लेकर आए हैं कपड़े। तो आज कपड़े हमारे ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं, और 2 बिस्तर भी हैं, जो कि दसनिया 2 हैं, तो उनको भी धुलना है, क्योंकि आरोही ने आज टॉयलेट कर दी थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी धुल लेते हैं। और गर्मियों के दिन है, और टॉयलेट अगर बच्चे कर दें फिर बहुत ज़्यादा महक आती है। तो आरोही के पापा ने बोल दिया था कि नहीं इनको नहीं बिछाना है, तो वही कल के रखे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको धुल देते हैं, उसके बाद में ही बिछाएंगे, क्योंकि अब आरोही भी बड़ी हो गई हैं। और जब तक आरोही छोटी रहे तब तक तो काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं, अब आरोही बड़ी हो गई है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे बिस्तर हम लेकर आ गए हैं, जो भी हम बिस्तर बिछाते हैं वही बिस्तर लेकर आए हैं। तो इनको हम धुलकर डाल देंगे। और जो मोटा वाला ये बिस्तर है ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और इसको धुलने में भी मेहनत लगेगी। और जो हल्का वाला है वो तो बहुत जल्दी से ही धुल जाएगा, तो उसको तो पहले हम धुलेंगे। और जो भारी वाला बिस्तर है उसको धुलेंगे बाद में। तो पहले थोड़े से ये कपड़े थे वो मैंने धुल लिए हैं। आरोही के पापा के कपड़े थे और आरोही के कपड़े थे, तो उनको धुल लिया है। तो मैंने कहा चलो बगिया को चलते हैं, तो वहीं पर सारे कपड़े धुल लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी धूप तो लगती है, लेकिन यहाँ पर आराम है पानी की। तो पानी यहाँ पर जैसे दूर से नहीं लाना होता है, पास में ही पानी है, तो जल्दी जल्दी धुल लो कपड़े। तो इधर मैंने दसनिया भी हल्की वाली धुल ली है। अब ये जो भारी वाली है उसको भी धुल लेते हैं। और निरमा नहीं था हमारे पास, तो मैंने कहा चलो साबुन लगा कर ही इसको धुल लेते हैं। और जो ये भारी वाली दसनिया है इसको धुलने में बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी, और ऊपर से धूप भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस जल्दी जल्दी धुल लेते हैं इसको भी। और यहाँ पर थोड़ी सी पानी की आराम हो जाती है, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर धूप लगेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी की आराम है तो थोड़ा सा काम हमारा जल्दी से हो जाएगा। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर हमने सारे कपड़े धुल लिए हैं, दसनिया भी धुल ली हैं और कपड़े भी धुल
धुल गए हैं। तो कपड़े तो हमने धुलकर डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो यहीं पर सारे कपड़े हम फैला देंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे। और जो दसनिया है हमारी उसमें तो 2 दिन लग जाएंगे, पक्का ही 2 दिन लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि वो वाली बहुत ही भारी दसनिया है, मोटी सी दसनिया है, तो उसको सूखने में टाइम लग जाएगा। और इधर इतनी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा पसीना निकला था, पूरे कपड़े हमारे भीग गए थे पसीना से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इधर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं यहीं पर, अब चलेंगे घर को। और इधर आ गई थी एक गाय जो कि यहाँ पर पानी पीने के लिए। और इधर आरोही भी बर्तन अपने लेकर आ गई हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बनाए थे लमसम 10-11 बजे के टाइम। और इधर आरोही अब उठाकर ले आई हैं, सारे बर्तन सूख गए हैं, बहुत ही अच्छे से सारे बर्तन आरोही के सूख गए हैं। तो यहाँ पर आरोही खाना बनाने लगी हैं। और यहाँ पर आरोही है ना कि इनको ये नहीं पता है, ये पानी भरने जा रही थी, तो मैंने मना कर दिया, नहीं मिट्टी से ही खेलो या पत्तों से, क्योंकि पानी नहीं भरना है, नहीं तो ये सारे बर्तन तुम्हारे मिट्टी के जो है ना कि ख़राब हो जाएंगे। तो वही आरोही सारे बर्तन लिए हुए बैठी हैं यहाँ पर। और बहुत सारे बर्तन बनाए हैं, लेकिन 2-4 बर्तन यहाँ पर हैं भी नहीं, वो वहीं पर रखे हैं। जो भारी भारी बर्तन थे वो नहीं सूखे हैं, जो हल्के वाले थे वो सारे सूख गए हैं। बेलन बनाया है, कटोरियाँ, थाली, सभी बर्तन इन्होंने बनाए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 बेलन, कटोरी, भगौना, कढ़ैया, ये सारे बर्तन आरोही ने बनाए। आरोही ने नहीं, आरोही की सहेली ने बनाए, दीदी ने बनाए, मानवी ने। ये तो बनाई नहीं पोती आरोही। ऐसे ये ढक्कन है, हाँ झक्की गोटी। और इधर हम आए हैं बगिया। तो इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 5 बजे के टाइम। जो हमने सुबह के टाइम दसनियाँ धुलकर डाली थी वही देखने के लिए आए थे कि सूख गई हैं या नहीं। तो जो हल्की वाली दसनियाँ है वो तो हमारी सूख गई है, लेकिन जो गरुई वाली दसनियाँ है वो अभी नहीं सूखी है, वो बहुत ज़्यादा गीली है। तो हल्की वाली दसनियाँ हम लेकर चलेंगे, और जो कपड़े सूख गए थे वो भी लेकर चलेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम बगिया में, काफ़ी छाया भी आ जाती है। और यहाँ पर बुआ भी आई थी, तो बुआ धुल रही हैं हाथ, क्योंकि बुआ चारा डाल कर आई हैं भैंस को। तो वहाँ से फिर आ गए थे बगिया से, और साथ में फिर उसके बाद में हम मिट्टी भी लेकर आए थे। तो यहाँ पर हम करेंगे आज पुताई। और एक हमारी दीदी हैं सरिता यादव, तो वो बोल रही थी कि हमारा दीदी जी जन्मदिन है, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि किस तारीख को उनका जन्मदिन है। तो दीदी जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और इधर अब हम करने लगे हैं पुताई। तो यहाँ पर कर देते हैं पुताई, उसके बाद में हम करेंगे लिपाई, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी, कल वाले दिन, कल नहीं परसों वाले दिन, तो बहुत ज़्यादा यहाँ की जो मिट्टी है खुद गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर कर देते हैं पुताई मिट्टी से। तो पहले करेंगे चिकनी मिट्टी से पुताई, उसके बाद में ही करेंगे गोबर से लिपाई। और ये एक हमारी शिवानी दीदी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, फिर आपने आइसक्रीम कहाँ से बनाई है। तो दीदी जी मैंने ब्लॉग में बताया है कि हमारी दीदी जी के यहाँ फ्रिज है, जो कि जेठानी के यहाँ। तो घर परिवार में ये सभी चीज़ें चल जाती हैं। वैसे वो रहती तो हमसे अलग हैं, लेकिन घर परिवार में वो हमारी चीज़ें यूज कर लेती हैं और हम उनकी चीज़ यूज कर लेते हैं, क्योंकि सभी के पास सभी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आरोही कभी कभी जिद करने लगती है कि मम्मा फ्रिज नहीं है घर के घर, तो है ना कि आइसक्रीम बनाकर खाएं, ये खाएं, वो खाएं। तो इसी वजह से आरोही जिद कर रही थी, तो मैंने वहीं पर आइसक्रीम जमने के लिए रख दी थी, तो अच्छे से आइसक्रीम बन गई थी। तो वहीं पर मैंने आइसक्रीम बनाई थी आरोही के लिए। और वैसे तो हमारे यहाँ अभी फ्रिज नहीं है, और दीदी के यहाँ अभी जल्दी से ही आई है, उनके यहाँ भी नहीं थी, अभी जल्दी से ही आई है, लमसम 2 मंथ ही हुए हैं, तो अभी नई नई फ्रिज ही आई है। और एक हमारी दीदी हैं सौम्या पांडे, तो वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके यहाँ मूंगफली तैयार हो गई हैं, तो हमारे यहाँ भी भेज देना। तो दीदी जी ज़रूर, हमारे यहाँ मूंगफली तैयार हो गई हैं, बस थोड़े दिन की कमी है, बस खुदाई भी होने ही वाली है, और जो नई मूंगफली हैं उनकी बुवाई हो जाएगी। और इधर हमने यहाँ की पुताई कर ली है, और आरोही भी हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं। तो आरोही पानी लेकर आ रही हैं, और है ना कि साथ में आरोही अब हमारे बहुत ही सारे काम करवा देती है, तो जल्दी से ही सारे काम हो जाते हैं। तो आरोही यहाँ पर घर से पानी लेकर आ रही थी, क्योंकि जो बाहर वाला नल है यहाँ वहीं से लेकर आई है, और जो बगिया में नल है वहाँ पर थोड़ी सी दूरी पड़ जाती है, तो वहाँ नहीं भेजा था। मैंने कहा कि घर से लेकर आओ, तो टिपिया में ये पानी लेकर आई थी, तो वहीं पर जो बाल्टी है उसमें रख दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें भी डाल दिया है।
तो जल्दी से ही हमारी यहाँ की पुताई भी हो गई थी, तो वहाँ की पुताई कर ली है और इधर की भी पुताई कर देते हैं। यहाँ पर है ना कि थोड़ी सी पुताई करनी होती है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और वैसे भी चाहे जैसी भी ज़मीन हो, जहाँ पर लिपाई पुताई कर दो तो साफ़ सफाई हो जाती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। और आज थोड़ा सा साड़ी में हमको बन नहीं रहा था, तो इसी वजह से हम बार बार साड़ी अपनी संभाल रहे थे। और वैसे तो साड़ी में ही सारे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी लिपाई पुताई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।